नमस्कार, आपका हार्दिक नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार सर, आपका हार्दिक स्वागत है कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर। कार्यक्रम का नाम है त्रिवेणी और त्रिवेणी में आज बहुत ही महनीय उपस्थितियां हो रही हैं उपस्थित, जो हमारे इस मंच की गरिमा तो बढ़ाएंगी, साथ में ही हमें प्रेरणा भी देंगी अपने सृजन के माध्यम से, अपने साहित्य धर्मिता के माध्यम से। तो आप जैसा कि आपने पोस्टर देखा ही होगा, आज हमारे साथ दो विशिष्ट अतिथि, हमारे सुप्रसिद्ध साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार व गीतकार विनय सर की उपस्थिति हो गई है। मैं उन्हें जोड़ रही हूँ। स्वागत सर, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार आदरणीय जी, विनय जी। आपकी आवाज म्यूट है सर, अनम्यूट कर लीजिए या मैं देखिए। नमस्कार। हाँ, हो गया हो गया, ठीक हो गया। नमस्कार सर, नमस्कार स्वागत नमस्कार। स्वागत। हम लाइव हो गए हैं सर, आपकी 7 बजे प्रतीक्षा का हो समय रही का। थी। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और की मैं आवाज ठीक अपने, आ बिल्कुल आपकी आवाज़ आवाज सही आ क्लियर। रही है सर। और हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम होगी, मेरा जो लैपटॉप है पुराना है तो आवाज़ उसकी कम रहती है, लेकिन आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल ठीक सुनाई दे रही है। और देखिए हमारी विनीता दीदी हैदराबाद से जुड़ गई हैं, और मैं कहती हूँ जब वो आ जाती हैं मंच पर तो मुझे लगता है माँ शारदे ने आशीर्वाद दे दिया। मैं उनकी उपस्थिति को बिल्कुल इसी रूप में देखती हूँ, और वो पूरे समय आदर रहती हैं। प्रणाम। जी, तो आज हमारे मंच पे बहुत ही गरिमामयी और महनीय उपस्थितियां हैं, और ये वो नाम हैं जिनको सुनना बहुत ही अच्छा तो लगता ही है, साथ ही संदेश बहुत मिलता है इनकी रचनाओं से। और जब ये मंच पर होते हैं तो अभिभूत हो जाते हैं, हम निशब्द हो जाते हैं। और ये वो नाम हैं जो साहित्य के क्षेत्र को विस्तृत भी कर रहे हैं, और साथ ही हम जैसे नवोदित रचनाकारों को बहुत आशीर्वाद भी दे रहे हैं, स्नेह भी दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं। तो मैं बहुत स्नेह और सम्मान से आपका स्वागत करती हूँ सर, कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के मंच पर। कार्यक्रम का नाम है त्रिवेणी, और मीता शर्मा दी को ये कार्यक्रम बहुत पसंद है, और मैं उनका स्वागत करती हूँ। आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं बेंगलुरु से सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार, कथाकार, निबंधकार, दोहाकार, और कितनी ही विधाओं में आप लिखते हैं, और मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। बेंगलुरु की भूमि को उनके मंच ने, जिसका नाम है साहित्य साधक मंच, साहित्य के क्षेत्र को दीप्यमान करा है, प्रज्वलित किया है ऐसा दीप साहित्य का लोगों के हृदय में। मैं भी उपज हूँ उसी उसी रोशनी की एक किरण लेकर, मैं भी दिल्ली आई हूँ और वहीं सीखा, बहुत प्रेरणा लेकर आई हूँ। तो आप ऐसे कार्य कर रहे हैं और हिंदी क्षेत्र में, मैं प्रणाम करती हूँ सर, और आपकी साहित्य धर्मिता और साधना को प्रणाम करती हूँ। हमारे साथ राजीव गौतम जी जुड़ गए हैं, जो हमारे मंच के उपाध्यक्ष हैं। सर, हो सके तो इस लिंक को व्हाट्सएप में और ग्रुप में भी, साहित्य ग्रुप में भी अपने कर दीजिएगा शेयर प्लीज़। तो चलिए अब हम चलते हैं, हमारे दूसरे जो अतिथि हमारे साथ जुड़े हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से, वे भी एक अपना मुकाम रखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। उनका बहुत नाम है, बहुत सुंदर गीत लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। आज गीत तो मैंने एक सुना था उनका और एक पढ़ा भी। आज उन्होंने बहुत अच्छी एक कविता लिखी कॉकरोच के ऊपर, तिलचट्टा, और जो सच में दिल को छू गई। सत्य सार्थक रचना आपकी सर, बधाई देती हूँ आपकी लेखनी को, आपकी कलम को, और स्वागत करती हूँ इस मंच पर आपका। आभार तो आभार, शुक्रिया। जी, हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर, सॉरी मैं डॉक्टर नाम से आपको, आपका नाम मैंने सेव किया था तो वो याद हो गया मुझे, इसलिए गलती हुई थी। हमारे साथ हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से आदरणीय विनय शिव चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत। और मैं समय बिल्कुल व्यर्थ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। तो मैं बहुत ही शीघ्रता से माँ शारदे के चरणों में एक कुंडलिया छंद समर्पित करती हूँ और माँ का आह्वान करती हूँ। स्वागत।
जी, सबसे पहले तो कविता प्रवाह राष्ट्रीय साहित्य समूह के इस कार्यक्रम त्रिवेणी में मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और यहाँ पर आने से पहले मैंने आपके पुराने कार्यक्रमों को एक बार देखा बड़े ध्यान से, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ निश्चित तौर पर। और बड़ी गरिमा स्तुतियां रही हैं, बहुत गरिमामयी विभूतियों ने आपके कार्यक्रम में अपनी शिरकत की है। तो ये तो हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि आपके इस त्रिवेणी कार्यक्रम से जुड़ने का अवसर मिला है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आज एक दुखद खबर है कि डॉक्टर बशीर बद्र साहब हमारे बीच में नहीं रहे। आ रहा है तो एक मैं गजल से आज के पाठ की शुरुआत करना चाहूंगा। सर, मैं बस एक माँ शारदे के चरणों में कुंडलिया छंद प्रस्तुत कर दूं, फिर आपको आमंत्रित कर दूं। जी 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 बिल्कुल। और सर, जो हमारे साथ ज्ञानचंद सर हैं, वो हमारे मंच के संरक्षक हैं और बहुत आशीर्वाद देते हैं जी। और हाँ, जय माँ शारदे। कल्याणी माँ शारदे, देना आशीर्वाद, राह भटकना जाऊं मैं, रखूं सत्य और याद, रखूं सत्य और याद, नहीं छोड़ूं मानवता। कृपा करो हे माँ, तू नष्ट कर दो दानवता। प्रभा युद्ध विध्वंस रोकिए माँ ब्रह्माणी। नमन करूं शत बार, तार दो जग कल्याणी, तार दो जग कल्याणी। और इसी कुंडलिया छंद के माध्यम से माँ शारदे को आह्वान करते हुए हम सभी हमारे मशहूर सुप्रसिद्ध साहित्यकार शायर बशीर बद्र जी को हम श्रद्धांजलि भी देते हैं। और मैं सर्वप्रथम फिर डॉक्टर निकल गया सर, मुझे याद हो गया ना, तो सर आप बनने वाले हैं डॉक्टर जल्दी। आदरणीय विनयशील चतुर्वेदी जी को आमंत्रित करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपका सर एक परिचय देना चाहूंगी छोटा सा, फिर आपको मैं आपके रचना पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी। और हमारा पहला राउंड है, मैं शायर तो नहीं, लेकिन आज शायरी की बात होगी, क्योंकि आज हमारे बहुत क्षति हुई है हमारे साहित्य समाज को, और उसके लिए हमें दुख है। लेकिन जब हमारे बड़े जाते हैं और जो सिखा कर जाते हैं, यदि हम उसको सीख के आगे बढ़ें और बच्चों को भी बढ़ाएं, तो हम उनका मान रखते हैं। हमारे साथ आदरणीय विनयशील चतुर्वेदी जी नोएडा उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। स्नातकोत्तर हिंदी में हैं आप, शिक्षक, कवि एवं फिल्मकार हैं। 130 से अधिक रचनाएं, देश विदेश में रचना पाठ, अध्यक्ष सोच साहित्य संस्कृति सेतु दिल्ली के आप अध्यक्ष हैं। न्यासी एवं मानद निदेशक, वैश्विक हिंदी परिवार न्यास दिल्ली भारत के आप निदेशक हैं, मानद निदेशक हैं। और बड़ी संस्था है ये, और बहुत ही विस्तृत रूप से काम कर रही है। बहुत ही बड़ा क्षेत्र है इसका, लगभग जितना मैं जानती हूँ 70 देशों में इसकी शाखाएं हैं और ये काम कर रही हैं। और संस्थापक और एमडी कीफा, काशी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स भारत के आप संस्थापक और एमडी हैं, बहुत बड़ी बात है ये। और सदस्य प्रबंध समिति अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद। ट्रू मीडिया द्वारा व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विशेषांक आपका प्रकाशित हो चुका है। मासिक पत्रिका साहित्य सप्तक में रचनाओं का संपादन और प्रकाशन होता रहा है आपका। और साझा संग्रह नावक के तीर में दोहे और
कविता के विभिन्न रंग में कविताओं का प्रकाशन हुआ है। नेपाल और भारत के कवियों के साथ आपका एक साझा काव्य संकलन भी प्रकाशित होने वाला है। ऑल इंडिया रेडियो से काव्य पाठ का प्रसारण होता रहता है आपका। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के दर्पण रेडियो पर भी आपका साक्षात्कार एवं काव्य पाठ हुआ है। तो ऐसी समृद्ध व्यक्तित्व और कृतित्व को हम प्रणाम करते हैं और आपको एक कुंडलिया छंद के माध्यम से ही मैं आपको बुलाती हूँ। और मैं पर्यावरण की बात करती हूँ तो मैं एक कुंडलिया पर्यावरण को ही समर्पित करती हूँ। आंगन वृक्ष लगाइए जीवन का उपहार, पुष्प सदा खिलते रहें, छाया मिले अपार, छाया मिले अपार, हवा भी शुद्ध रहेगी, हवा भी शुद्ध बहेगी, खिले मधुर मुस्कान, सृष्टि चहुं ओर खिलेगी। प्रभा वृक्ष अनमोल, प्रभा वृक्ष अनमोल, भरो इस धन से कानन, देना तुम सौगात विरासत में यह आंगन, देना तुम सौगात विरासत में यह आंगन। तो प्रयास करें हम कि हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को वृक्षों से भरे हुए जंगल और वन देकर जाएं। इससे अच्छा हम और कुछ नहीं कर सकते। और बहुत ही सम्मान और स्नेह से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय विनयशील चतुर्वेदी सर, आप आइए और अपनी पहली रचना हमें सुनाइए। स्वागत है आपका। नमस्कार प्रभा जी। नमस्कार प्रेम तो प्रेम से बात शुरू करूंगा, लेकिन सबसे पहले ईश्वर की बात करूंगा कि वो तीर्थों में वो काबों में बट नहीं सकता, वो तीर्थों में वो काबों में बट नहीं सकता, अजानो शंखों किताबों में बट नहीं सकता, वो तीर्थों में वो काबों में बट नहीं सकता, अजानो शंखों किताबों में बट नहीं सकता, वो रेजे रेजे में है, रेजा रेजा उसका है, वो आदमी सा हुबाबों में बट नहीं सकता, वो आदमी सा हुबाबों में बट नहीं सकता। बहुत सुंदर। और देखिए सर, एक बहुत श्रेष्ठ उपस्थिति हमारे मंच पर उपस्थित हैं साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम भाई मिश्रा जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ सर। और जी सर। और प्रेम से बात शुरू करूंगा कि इश्क का रोग है तुम दिल को कुरेदो ना यूं, इश्क का रोग है तुम दिल को कुरेदो ना यूं, पीर बढ़ जाए तो बढ़ती ही चली जाती है। इश्क का रोग है तुम दिल को कुरेदो ना यूं, पीर बढ़ जाए तो बढ़ती ही चली जाती है। इश्क वो दरिया है, आ जाए तो एक मुट्ठी में, और चढ़ जाए तो चढ़ती ही चली जाती है, और चढ़ जाए तो चढ़ती ही चली जाती है। डॉक्टर एक गजल से शुरुआत करना चाहूंगा। तरन्नुम में जी स्वागत। हाँ, तरन्नुम में सुनना चाहेंगे सर। स्वागत। अभी ख्वाब अपने बचा के रख, अभी ख्वाब अपने बचा के रख, अभी साज दिल को सजा के रख, अभी ख्वाब अपने बचा के रख, अभी साज दिल को सजा के रख, अभी वो हवा के सफर में है, अभी वो हवा के सफर में है, अभी शम्मे बज़्म जला के रख, अभी वो हवा के सफर में है, अभी शम्मे बज़्म जला के रख। शेर है कि दिल बेकरार की धड़कने, दिल बेकरार की धड़कने, वो सुनेगा मुझको यकीन है, दिल बेकरार की धड़कने, वो सुनेगा मुझको यकीन है, यही लौट कर के वो आएगा, यही लौट कर के वो आएगा, दिए हौसलों के जगा के रख, यही लौट कर के वो आएगा,
दिए हौसलों के जगा के रख। और जिंदगी में जितने भी पहलू होते हैं, जितने भी घटनाएं होती हैं, सबको सहेज के रखना चाहता हूँ। और यही मेरी कविता कहती, मेरा शेर कहता है कि वही पल जो आके गुजर गया, वही पल जो आके गुजर गया, वो जो पास आके बिछड़ गया, वही जो आके गुजर गया, वो जो पास आके बिछड़ गया, वो जो अक्ष भी नजर में है, वो जो अक्ष अब भी नजर में है, उसे आंसुओं में छुपा के रख। वो जो अब भी नजर में है, उसे आंसुओं में छुपा के रख। अगला शेर है कि वो जो सुबह दिल की खिली नहीं, वो सुबह दिल की खिली नहीं, वो जो शाम गम की ढली नहीं, वो जो सुबह दिल की खिली नहीं, वो जो शाम गम की ढली नहीं, वो जो रात मुश्ते गुबार थी, वो जो रात मुश्ते गुबार थी, वो जो रात मुश्ते गुबार थी, सभी हादसों से निभा के रख। वो जो रात मुश्ते गुबार थी, सभी हादसों से निभा के रख। और हम लोग बहुत जल्दी, बहुत तेजी के साथ अपने परसेप्शन क्रिएट करते हैं, किसी के बारे में अपनी एक राय कायम कर लेते हैं। तो मैं राय कायम ना करें, इस बात को शेर में कहता हूं। देखिए कि जो बुझा है कल को जलेगा भी, जो गिरा है कल को उठेगा भी, जो बुझा है कल को जलेगा भी, जो गिरा है कल को उठेगा भी, उसे बेकसी के गुनाह पर, उसे बेकसी की गुनाह पर न सजाए उम्र लगा के रख, उसे बेकसी के गुनाह पर न सजाए उम्र लगा के रख। और आखिरी शेर मौलाना फरमाए कि नए दौर में, नई भीड़ में, नए लोग आएंगे जाएंगे, नए दौर में, नई भीड़ में, नए लोग आएंगे जाएंगे, नए लोग आएंगे जाएंगे। वो जो हाथ दिल के करीब है, वो जो हाथ दिल के करीब है, उसे मुट्ठियों में दबा के रख। हाथ दिल के करीब है, उसे मुट्ठियों में दबा के रख। अभी ख्वाब अपने बचा के रख, अभी साज दिल को सजा के रख। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, शानदार गजल। बिल्कुल, बहुत ही मतलब शुरुआत बहुत 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 ही शानदार हुई है, लाजवाब और बेहतरीन लिख रही हैं विनीता शर्मा दी। प्रेम बिहारी मिश्रा सर कह रहे हैं वाह, और कई बहुत सारे उन्होंने कमेंट्स लिखे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर अमरकांत कुमार जी, उनका हृदय से स्वागत करती हूँ और वो आप दोनों को नमन कर रहे हैं। गीता चौबे गूंज जी जो बहुत अच्छी सुंदर गज़लें भी लिखती हैं और छंद विधाओं में भी मतलब मल्टी टैलेंटेड हैं, वो भी जुड़ी हुई हैं और लिख रही हैं वाह वाह। और राजीव गौतम सर भी वाह वाह, और विनीता शर्मा जी लिख रही हैं वाह बेहतरीन, सच में बहुत ही असरदार
और बहुत जिसे कहते हैं ना अर्थपूर्ण आपकी गज़ल थी, एक-एक शेर बहुत कीमती, अनमोल। बहुत धन्यवाद आपका सर, और बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है। और अब मैं जल्दी से चलती हूँ बेंगलुरु की ओर, कुछ ठंडक वहाँ से भी ले लेते हैं, वहाँ मौसम अच्छा है, सर कह रहे हैं बारिश हो रही है वहाँ पर, तो उनको याद करती हूँ और एक छोटा-सा परिचय देकर, और राउंड का नाम फिर से मैं बता देती हूँ, मैं शायर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हम खूब शायरी कर सकते हैं, ये सिर्फ नाम रखने के लिए था। आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार हैं, और एक एक रचना उनकी अनमोल होती है और बहुत सारा संदेश देके जाती है जो नई पीढ़ी के लिए होना चाहिए। प्रसार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा टेलीफोन सलाहकार समिति बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट के सदस्य रह चुके हैं। आप शिक्षा से अभियंता हैं, सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ साहित्यकार। आपने मतलब विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मॉरिशस में जो आयोजित हुआ था 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन, उसमें सरकारी प्रतिनिधि के रूप में सहभागिता की थी, और आपकी कविताएं, निबंध और कहानी कर्नाटक विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित की गई हैं। आपकी कविताएं भी, गीत भी, निबंध भी और अभी दोहे भी किसी न किसी कॉलेज के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जा रहा है। तो बहुत ही विस्तृत आपका परिचय है, जिसको मैंने बहुत शॉर्ट किया है। आपके साहित्य पर शोध कार्य भी किया गया है, अभी पोस्ट भी डाली थी आपने सर, तो बहुत बहुत बधाई आपको। कई शोध कार्य पूरे हो चुके हैं और कई चल रहे हैं। और साहित्य की सेवा के लिए आपने बेंगलुरु में साहित्य साधक मंच की स्थापना की है, और आप संपादक की भूमिका भी बखूबी निभा रहे हैं और एक मासिक पत्र का प्रकाशन करते हैं। सम्मान पुरस्कार की ना मैं किसी की भी सूची नहीं पढ़ रही हूँ कि इतनी लंबी सूची है आप दोनों की, समय चला जाएगा, हम आपको सुनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा गीत संग्रह भोर की प्रस्तावना पर बलबीर सिंह रंग पुरस्कार और निबंध संग्रह संभव है को बाबू गुलाब राय सर्जना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विनयशील सर, अगर कभी मौका लगे ना तो सर के निबंध पढ़िएगा, ऐसा लगता है गद्य में कविता बह रही है। बहुत सुंदर कविता को वो गद्य में कैसे लिखना है ना, वो उनके निबंधों में पढ़ के पता चलता है। आपकी 9 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें बाल कविता संग्रह, गीत और एक कविता वही तिलचट्टे जो मैंने लिखा है वो जरूर सुनाऊंगा। हाँ सर, अभी हम ऑल्टरनेट सुनते हैं ना, पहले एक बार आपको, अब एक बार ज्ञानचंद सर सुनाएंगे, फिर आपको बुलाऊंगी मैं जी। और 9 कृतियां अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें सभी विधाएं हैं, और मैं आपको बहुत आदर और सम्मान के साथ इस कुंडलिया के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ सर। धरती कहती प्यार से, जागृत करो समाज, वृक्षारोपण सब करें, समय सही है आज। समय सही है आज, करो जल का संरक्षण, संचित हो हर बूंद सृष्टि हित यह संधारण। प्रभा स्वच्छ जल स्रोत, सृष्टि जीवन से भरती, जन जन का हो साथ, हरित हो जाए धरती, हरित हो जाए धरती। तो आप आए और अपनी रचना हम सबको सुनाएं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आत्मीय कविता प्रभा जी। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह एक समृद्ध पटल है। इस पटल पर मैं जब भी आता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत बड़े सभागार में बैठ करके बहुत सारे उत्कृष्ट साहित्यकारों के सामने अपना काव्य पाठ कर रहा हूँ। और स्पेशली जो कविता जी ने जो त्रिवेणी जो आज का जो कार्यक्रम है उसको इन्होंने इस तरह बनाया है, इस तरह उसका सृजन किया है, सचमुच ये जो कार्यक्रम है बहुत ही अनूठा लगता है। जैसे लगता है कि हम इंद्रधनुष के सपनों को हम बुन रहे हैं। देखिए बादल की गड़गड़ाहट आप तक पहुंच रही होगी, बहुत तेज बादल गड़गड़ा रहा है, और यही चाहते हैं ठंडक आए हमारे घर में भी। ऐसा कोई दूसरा कार्यक्रम मैंने किसी पटल पर नहीं देखा जो कि बहुआयामी हो, बहुरंगी हो, इंद्रधनुषी हो। तो इसके लिए मैं कविता जी को बधाई देता हूँ, और विनयशील चतुर्वेदी जी के साथ काव्य पाठ करना मेरा सौभाग्य है। उनकी गजल हमने सुनी, सचमुच बहुत गहराई है, और गहराई के साथ उसमें ठहराव है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं 4 पंक्तियों के साथ शुरू करता हूँ।
न चांदी न सोना, न हीरा न मोती, न चांदी न सोना, है काफी महज एक इंसान होना, है काफी महज एक इंसान होना। ये जीवन भी तो एक रेखा गणित है, ये जीवन भी तो एक रेखा गणित है, और कभी गोल है तो कभी है तिकोना, न हीरा न मोती, न चांदी न सोना। एक और 4 पंक्ति देखिए कि स्वप्न पथरीला हुआ तो क्या हुआ, स्वप्न पथरीला हुआ तो क्या हुआ, जख्म जहरीला हुआ तो क्या हुआ, और क्या हुआ जो पी गए सारा जहर, क्या हुआ जो पी गए सारा जहर, कंठ कुछ नीला हुआ तो क्या हुआ, कंठ कुछ नीला हुआ तो क्या हुआ। और एक गीत रखता हूँ, कविता जी ने प्रकृति की बात की, तो प्रकृति से ही शुरुआत है लेकिन जीवन के साथ में जोड़ता हूँ कि स्वागत। पहले धरती का मन छूना, पहले धरती का मन छूना, उसके पश्चात गगन छूना, पहले धरती का मन छूना। और गीत का पहला बंद देखें कि चलने का क्या औचित्य भला, पाँव में जब ठहराव नहीं, चलने का क्या औचित्य भला, पाँव में जब ठहराव नहीं, राहें किस ओर कहाँ जाए, मंजिल का ही प्रस्ताव नहीं, तटबंधों सा बंध जाना तब, तटबंधों सा बंध जाना तब, लहरों का अपनापन छूना, पहले धरती का मन छूना। जब पीर पैजनी बन जाए, जब पीर पैजनी बन जाए, झीलों को पढ़ना संभव है, ऊंचाई का भ्रम ना हो तो आकाश भी गढ़ना संभव है, जब हाथ उठे तो मुमकिन है, जब हाथ उठे तो मुमकिन है, तारों का भी आंगन छूना, पहले धरती का मन छूना। और ये बंद देखिए मुझे बहुत पसंद है कि पर्वत बादल झीले जंगल, पर्वत बादल झीले जंगल, भंवरे क्यों है गुमसुम रहते, हम जब से अप्राकृतिक हुए, फूलों से बात नहीं करते, खुशबू के भ्रम में भूल गए, खुशबू के भ्रम में भूल गए, मिट्टी का सौंधापन छूना, पहले धरती का मन छूना, उसके पश्चात गगन छूना। और अगला बंद देखें, कच्चे सपनों की डोली में कुछ रंग भी है छलने वाले, मैराथन की बातें करते बैसाखी पर चलने वाले, प्यासा मन तो फिर भी चाहे
प्यासा मन तो फिर भी चाहे सावन का अंतिम घन छूना, पहले धरती का मन छूना। और गीत का आखिरी बंद है, जाने कितने दिन बीत गए, जाने कि विनीता जी जुड़ी हुई है हैदराबाद से, उनको समर्पित कर रहा हूं कि जाने कितने दिन बीत गए, झांके तारों की आंखों में, वो रंग कहाँ हम चुन पाए, वो रंग कहाँ हम चुन पाए, जो है तितली के पाखों में। जब आस बहुत हो जाए बड़ी, जब आस बहुत हो जाए बड़ी, बच्चा बन कर बचपन छूना, पहले धरती का मन छूना, उसके पश्चात गगन छूना, पहले धरती का मन छूना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत सुंदर गीत, एक एक बंद एक सीख दे रहा था, और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत करने के लिए। उस पटल के उस पार बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं। आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी कह रहे हैं अप्रतिम। डॉक्टर अमरकांत कुमार जी लगातार आपको टिप्पणियां लिख रहे हैं, कुछ नई उपस्थितियां भी हुई हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगी। कविता नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हमारे साथ प्रिय सखी संगीता चौबे पंखुड़ी जी जुड़ी हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। कुवैत से जुड़ी हैं वे। प्रीति द्विवेदी जी लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। राजीव गौतम जी जुड़े हुए हैं। और अभी बहुत ही एक श्रेष्ठ उपस्थिति हुई है पुष्पा शर्मा कुसुम दीदी की, जो हमारी छंद गुरु हैं, बहुत सिखाती हैं। कोई भी डाउट होता है हमें कहीं तो वो हमें समझाती हैं, और उनकी उपस्थिति है। और साथ में SGS सिसोदिया सर भी उपस्थित हैं, बहुत प्रसिद्ध कथाकार हैं, उनकी भी उपस्थिति हुई है, उनको भी प्रणाम करती हूँ। और विनीता जी लिख रही हैं, नीता शर्मा दीदी की लगातार टिप्पणियाँ आ रही हैं, बच्चा बनकर बचपन चुनना, तो बहुत बहुत सुंदर, बचपन छूना, हाँ, उत्कृष्ट गीत संगीता जी लिख रही हैं। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं और नई उपस्थितियाँ भी हुई हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल बन गया है। तो मैं चलती हूँ फिर से नोएडा की ओर, और आदरणीय विनयशील चतुर्वेदी सर को बुलाती हूँ कि वे अपनी दूसरी रचना हमें सुनाएं। और बहुत ही सब श्रोता। शुक्रिया कविता जी। उसमें कहानी क्या हो रही है कि बीच में माइक को ऑन करके वाह वाह करने का मन कर रहा है, ताली बजाने का मन कर रहा है, लेकिन वो हमें बंद रखना पड़ रहा है। इतना अद्भुत सर। हाँ जी, हाँ बोलिए पहले सर। जी का मैं आपको साधुवाद देता हूँ सर, बहुत सुंदर गीत आपने पढ़ा सर। आप जब इनके सुनेंगे ना, एक से बढ़कर एक गीत है, मतलब हमें लगता है कि हम कब लिख पाएंगे ऐसा, कब पहुंच पाएंगे वहां तक। पूरी रात सुनो आपको। जैसे मैंने कहा पूरी बात प्रेम पर होगी, तो प्रेम की क्या स्थिति होती है। एक बार देखिए कि एक मुक्तक में कि हाथ में कुछ भी नहीं पर तू लुटाएगा बहुत, हाथ में कुछ भी नहीं पर तू लुटाएगा बहुत, साथ में कोई नहीं पर मुस्कुराएगा बहुत, हाथ में कुछ भी नहीं पर तू लुटाएगा बहुत, साथ में कोई नहीं पर मुस्कुराएगा बहुत, प्रेम पथ पर अडिग होकर जो चलेगा तू पथिक, राह कितनी भी घनी हो जगमगाएगा बहुत, रात कितनी भी घनी हो जगमगाएगा बहुत। तो एक प्रेम पर गीत प्रस्तुत है सर आदरणीय ज्ञानचंद जी आपके सामने, विशेष तौर पे कि प्रेम के 3 सोपान, तीनों सोपानों का 3 अंतरों में मैंने जिक्र किया। पहला व्यक्तिगत प्रेम होता है, फिर प्रेम समाज पर जाता है, और फिर धीरे धीरे प्रेम ईश्वर की ओर बढ़ता है। इन तीनों सोपानों का छूने का प्रयत्न किया है। एक बार देखिए प्रेम बिहारी मिश्र जी की गरिमामय उपस्थिति है हमारे बीच में, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके सामने काव्य पाठ का अवसर मिल रहा है। गीत है
प्रेम। आपके प्रश्न सुन, आपके प्यार के, आपके प्रश्न सुन, आपके प्यार के अर्थ खुलकर स्वयं सामने आ गए। आपके प्रश्न सुन, आपके प्यार के अर्थ खुलकर स्वयं सामने आ गए। भूल जाने की जिद मान लूं मैं मगर, भूल जाने की जिद मान लूं मैं मगर, आपके प्रण सभी सामने आ गए। भूल जाने की जिद मान लूं मैं मगर, आपके प्रण सभी सामने आ गए। और बंदे देखिए कि मैंने माना कि मैं एक कड़ी धूप तुम, मैंने माना कि मैं एक कड़ी धूप तुम, नव बहारों में सिमटी सघन छाँव हो। मैंने माना कि मैं एक कड़ी धूप तुम, नव बहारों में सिमटी सघन छाँव हो। मैंने माना कि मैं सिर्फ मझधार तुम, एक किनारे को जाती हुई नाव हो। दूर जाने की कोशिश बहुत की मगर, दूर जाने की कोशिश बहुत की मगर, मर्म संबंधों के सामने आ गए। दूर जाने की कोशिश बहुत की मगर, मर्म संबंधों के सामने आ गए। आपके प्रश्न सुन। दूसरा बंद है कि मैंने चाहा यही प्रेम के वृक्ष पर, मैंने चाहा यही प्रेम के वृक्ष पर, एक टहनी मेरे नीड़ को मिल सके। मैंने चाहा यही प्रीत के गाम में, एक बिरवा मेरे प्यार का पल सके। क्या कहूं क्या सुनूं मौन आगोश के, क्या कहूं क्या सुनूं मौन आगोश के, फासले हो मुखर सामने आ गए। क्या कहूं क्या सुनूं मौन आगोश के, फासले हो मुखर सामने आ गए। आपके प्रश्न सुन। और एक बंद है कि प्रेम बंधन है मन और विश्वास का, प्रेम बंधन है मन और विश्वास का, तुम समर्पण को बस आचरण मत कहो। प्रेम ईश्वर का धरती को वरदान है, प्रेम ईश्वर का धरती को वरदान है, प्रेम अर्पण को बस आवरण मत कहो। लौ जली जब हृदय में सही प्रेम की, लौ जली जब हृदय में सही प्रेम की, ज्योति दर्पण स्वयं सामने आ गए। लौ जली जब हृदय में सही प्रेम की, ज्योति दर्पण स्वयं सामने आ गए। और आखिरी बंद है कि नेह और पीर का पुण्य अनुबंध यह,
नेह और पीर का पुण्य अनुबंध, यह प्रेम को स्वप्न का संचरण मत कहो। चक्षु कोरों से ढलते हुए नीर को, चक्षु कोरों से ढलते हुए नीर को, भावनाओं का बस संचरण मत कहो। त्याग विश्वास स्वीकार निस्वार्थता, त्याग विश्वास स्वीकार निस्वार्थता, रास्ते प्रेम के सामने आ गए। आपके प्रश्न सुन, आपके प्यार के अर्थ खुलकर स्वयं सामने आ गए। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, निशब्द कर दिया आज तो, मतलब एक से बढ़कर क्या कहें। और दीदी लिख रही हैं, बेटा दीदी कह रही हैं क्या कहूँ और क्या सुन, मतलब क्या सुनूं और क्या कहूँ, मतलब वो सुन के इतने अभिभूत हैं, लिख नहीं पा रही हैं। तो बिल्कुल क्या बात है, नेह पीर उन्होंने लिखा है। तो ये बड़ी बात है उनकी तरफ से, अगर ये वाक्य लिखा गया है तो उनके मन को बहुत हर्षित किया है आपके गीत ने। और यही हमारी थाती है कि हम जो लिखें और सीखें अपने बड़ों से, वो आगे और बढ़ाएं अपने बच्चों तक, अपने नई पीढ़ियों तक, यही हमारा प्रयास रहना चाहिए। तो आपका स्नेह, आपका जो सौंदर्य गीत है और जो सर ने हमें संदेशप्रद गीत सुनाया, दोनों ही अनमोल हैं और दोनों ही भाव हमें संदेश देते हैं कि पीर और प्रेम दोनों ही जीवन के दो किनारे हैं और बीच में जीवन चलता है। तो बहुत सुंदर आपकी रचना, शब्द संयोजन भी बहुत सुंदर। और देखिए हमारे SGS सिसोदिया सर कह रहे हैं उत्कृष्ट। तो ये है आपकी कृतियों का, जो उन्होंने लिखे हैं शब्द, बहुत अनमोल शब्द लिखे हैं उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मन को भाव छुए हैं, तभी ये टिप्पणियाँ आती हैं। तो मैं अपने सभी जुड़े हुए महान साहित्यकारों का, वरिष्ठ साहित्यकारों का और जो नवोदित हैं उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और एक नई उपस्थिति मैंने देखी थी, हमारे साथ आदरणीय प्रकाश चंद्र गुप्ता जी उपस्थित हैं और उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। और डॉक्टर अमरकांत कुमार जी लगातार इमोजीज भेज रहे हैं। वो हम जब यहाँ लगाते हैं ना सर, तो उसमें इमोजीज दिखाई नहीं देती। जब हम वो फेसबुक पे तो दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम यहाँ कमेंट बॉक्स को में हम ऊपर आपको शो करते हैं तो वहाँ ब्लैंक आता है। कविता नारायण जी लिख रही हैं, मानव जीवन के हर स्वर को सजा दिया आपने, आप अपनी इस महफिल में, निसंदेह हम भी धन्य हो गए इस काव्य और गीत रस गंगा से। अभी जाइएगा नहीं कविता जी, ये शुरुआत हुई है, अभी आगे आगे बहुत कुछ बाकी है। तो चलते हैं ज्ञानचंद सर की ओर और देखते हैं कि वहां से कौन सी ठंडी हवा का झोंका आएगा अब हमारे लिए एक सुंदर सी रचना लेकर। स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। प्रेम बंधन है मन और विश्वास का, इस पंक्ति को लिखने वाले आदरणीय विनयशील चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। बाहर बरसात हो रही है और पटल पर लग रहा है गीतों की बरसात हो रही है। तो मैं सचमुच गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस पटल पर काव्य पाठ करते हुए। और एक गीत मैं आपके सामने रखता हूँ। कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, जब उजालों का अक्षर पढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। पटल के उस पार आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी हैं, उन्हें समर्पित करता हूँ कि कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका, जब उजालों का अक्षर पढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। गीत का पहला बंद देखें कि बादलों से कहो यूं न बरसा करे, बादलों से कहो
यूं न बरसा करे, इस नदी को समंदर नहीं चाहिए। पाँव फिसले जहां बेवजह रात दिन, पाँव फिसले जहां बेवजह रात दिन, उस जगह संगमरमर नहीं चाहिए। यूं तो रंगों की दुनिया सजाते रहे, यूं तो रंगों की दुनिया सजाते रहे। रंग सद्भावना का चढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। और गीत का दूसरा स्पर्श देखें कि तन के श्रृंगार में हो भले कुछ कमी, तन के श्रृंगार में हो भले कुछ कमी, मन के श्रृंगार में हो मगर पूर्णता। बन सको जो मनुज तो बड़ी बात है, बन सको जो मनुज तो बड़ी बात है। ये जरूरी नहीं तुम बनो देवता, शिव तो उसके भी हैं जिसने पूरी उम्र, शिव तो उसके भी हैं जिसने पूरी उम्र। मन में कोई शिवाला गढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। अब गीत का आखिरी बंद देखें। अनबुझी मान्यताओं का परिवेश है, अनबुझी मान्यताओं का परिवेश है। बस्तियों ने रचा जंगली भेष है, सभ्यताओं का श्रृंगार करते रहे, सभ्यताओं का श्रृंगार करते रहे। आचरण में उतरना अभी शेष है, छू लिए आसमानों की ऊंचाइयां, छू लिए आसमानों की ऊंचाइयां। फिर भी कद आदमी का बढ़ा ही नहीं, छू लिए आसमानों की ऊंचाइयां। फिर भी कद आदमी का बढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। जब उजालों का अक्षर पढ़ा ही नहीं, कैसे लिख पाओगे धूप की भूमिका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर सर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही। और मैं चाहूँगी विनयशील सर थोड़ा इस गीत के लिए कुछ कहें, कोई शब्द अपने मन के उद्गार कहें। और उधर से बहुत टिप्पणियाँ आई हैं, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। एक नई उपस्थिति हुई है, कंचनमाला अग्रवाल जी कोयम्बटूर से जुड़ी हुई हैं, बहुत ही अच्छी मित्र हैं हमारी, बहुत पुराना रिश्ता है। और वो आपकी लाइन को कोट कर रही हैं। जी विनय सर। जी शुक्रिया कविता जी, अद्भुत 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 गीत, बहुत सुंदर गायन, बहुत सुंदर स्वर। और मुझे लगता है कि आपको वहाँ जो बारिश हो रही है उसका सपोर्ट मिल रहा है। जी जी सामने आ रहा है। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बहुत सुंदर सर। और अब मेरी बारी आई है, मैं अपनी एक रचना सुनाऊंगी, एक गजल आज रखना चाहूंगी। जी पहले दो पंक्तियां, कुछ शेर। जहाँ के गम भुलाना चाहती हूँ, जहाँ के गम भुलाना चाहती हूँ, किसी को मैं हंसाना
लगता है वहाँ पावर कट हो गया, कुछ तो है। लगता है कुछ तकनीकी हाँ, क्या हुई तकनीकी विघटन आ गया है। जी 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 जी। तो लेकिन कार्यक्रम तो लाइव है, तो मैं मैं चाहता हूँ कि हम लोग दूसरे राउंड की तरफ चलें। श्रोता लोग तो जुड़े ही हैं, तो मैं आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ एक फिल्मी गाने के लिए। इस कार्यक्रम में दूसरे राउंड में फिल्मी गाना होता है, तो मैं पूरे सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ। आप लोग सुने आदरणीय विनयशील चतुर्वेदी जी को। फिल्मी गाने के लिए तो ऐसा कुछ विशेष नहीं है मेरे पास कि मैं फिल्मी गाने सुनाऊं। त्रिवेणी में दूसरे दौर जी। में फिल्म का ही एक गाना गाना होता है। मुझे भी बड़ी तकलीफ हुई थी, बड़ी मुश्किल हुई थी जब पहली बार मैं आया था इस कार्यक्रम में। मेरे एक गीत बहुत पहले से जो मैं गाता रहा हूँ अपने दोस्तों के बीच में, जी, उसको मैं स्वागत थोड़ा है। वो जी। था कि जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना हाँ जाए। हाँ, बहुत अच्छा गीत है, बिल्कुल बिल्कुल। जरा नजरों से कह दो जी, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए। मजा जब है तुम्हारी हर अदा का दिल ही कहलाए, जरा वाह। नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। कातिल तुझे पुकारूं के जाने वफा कहूं, कातिल तुझे पुकारूं के जाने वफा कहूं, हैरत में पड़ गया हूं मैं तुझको क्या कहूं। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी जिंदगी ले लो, अगर मेरा कहा मानो तो ऐसे खेल ना खेलो। तुम्हारी शरारत से न जाने किसकी मौत आए, जरा नजरों हाँ, से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। हाय कितनी मासूम लग रही हो तुम, हाय कितनी मासूम लग रही हो तुम, कातिल तुम्हें कहे वो झूठा है। ये भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें ता जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की खंजर की। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शौकी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की खंजर की। नजर भर के जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। मुझ पर क्यों बिगड़ती हो इस कदर, मुझ पर क्यों बिगड़ती हो इस तरह, तुम्हें छेड़ने वाले और भी है। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो जुल्फों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है चेहरों से। बहारों पर करो गुस्सा, उलझती है जो जुल्फों से, हवाओं पर करो गुस्सा जो टकराती है चेहरों से। कहीं ऐसा न हो कोई तुम्हारा दिल ही ले जाए, जरा नजरों से कह दो जी निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह दो जी। बहुत पहले जब मैं बिल्कुल नौजवान था तो मैं गाया करता था इस गीत को बहुत। बहुत अब सुंदर तक गाया आपने, क्या क्या कहने। सर, बहुत सुंदर गाते थे आप, और बहुत आज भी बहुत सुंदर गाते हैं। तो बहुत। कोई बदलाव नहीं है। और ये राउंड हमने जो रखा है थोड़ा फिल्मी हो जाए,
इसीलिए रखा है कि हम कहीं ना कहीं अपने पुराने दिनों को गुनगुना सकें, और जो कहीं सो गया है हमारा बचपन या हमारी जवानी, हमारा लड़कपन, उसको फिर से हम एक बार फिर से उसे जी लें। जब सर पहली बार आए थे हमारे इस त्रिवेणी पे, ज्ञानचंद सर, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कविता जी, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला राउंड ना हो, मैं ना करूं, तो बहुत कठिन है, मैं गाता नहीं हूँ, कभी गाया नहीं है। मैंने कहा सर, कठिन काम ही तो देना है साहित्यकारों को, आसान काम क्यों देंगे हम करने को। तो उन्होंने बताया, मैंने आज 28 साल बाद किसी मंच पे, मतलब सबके सामने गाना गाया। तो यही तो ब्रेक करना है हमें, अपनी अपनी जो अंदर छुपी प्रतिभा है या बचपन है या जो भोलापन है, उसको बाहर लाना है। बहुत सुंदर सर आपने ये गीत गाया, बहुत और सब झूम रहे हैं, सब झूम रहे हैं, बहुत शानदार। और अब मैं बहुत ही सम्मान के साथ ज्ञानचंद सर को बुलाती हूँ कि वे आए और गीत सुनाएं। कविता जी, आपका वो आपकी गजल मैं सर अधूरी रह बाद में गई। करती हूँ, एक जो माहौल हाँ, बन रहा है ना, ये बनने दीजिए, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, मैं बाद में एक सुनाऊंगी। एक जी, एक गाना मैं स्वागत। लेके आया हूँ। ये इंदिवर जी का लिखा हुआ है और कल्याण जी आनंद जी ने इसे संगीतबद्ध किया है और लता जी ने इसे गाया है। मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं पढ़ूं। छोड़ स्वागत। दे सारी दुनिया किसी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, तन से तन का मिलन हो न पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं, खुशबू आती रहे दूर से ही सही, खुशबू आती रहे दूर से ही सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ये बहुत रोशनी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, कितनी हसरत से तकती है कलियां तुम्हें, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, क्यों बहारों को फिर से बुलाते नहीं, एक दुनिया उजड़ ही गई है तो क्या, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं, दूसरा तुम जहां क्यों बसाते नहीं, दिल न चाहे भी तो साथ संसार के, दिल न चाहे भी तो साथ संसार के, चलना पड़ता है सबकी खुशी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
बस एक छोटा सा प्रयास मैंने किया। गाया आपने सर। अगर सर ये छोटा प्रयास है ना तो बहुत अच्छा है सर, बहुत बड़ा प्रयास है सर, ये आपने मुझे बहुत मुझे सुंदर मालूम है गाया। मैंने कहाँ कहाँ गलती की है गाने में। वो देखिए यहाँ पे हमें आपको आपसे ही कंपेयर करना है, किसी और से नहीं करना है, तो और कंपेयर तो करना ही नहीं है। देखिए लिखिए, अगर आप टिप्पणी देखेंगे आप अपनी, तो अप्रतिम लिखा है, और सर और इससे तो ऊपर कोई शब्द है नहीं। तो आप मान लीजिए, आपके जो हमारे सुधी जन उस पार जुड़े हैं, वे भर भर कर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं दोनों की। तो मैं मानती हूँ ये राउंड सफल हुआ है, और जिस पर्पज से हमने रखा, जिस जो हमारा कि एक हम अपने बचपन को, हमने अपने जो भी हमारे अंदर प्रतिभा है उसको हम बाहर लाएं। सब आते हैं, कुछ झिझकते हैं, लेकिन गाते सब बहुत अच्छा है। और हमने बीच बीच में ये भी कहा था कि झूठ बोले कौवा काटे, तो हाँ, बहुत बोलती थी उमंग जी भी, और मैं भी कहती हूँ आप कौवा काटने वाला है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आप गाते नहीं हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं सर। और सर ने, विनय सर ने तो क्या गाया, मतलब खुल के अपने पुराने दिनों को याद किया। और आप तो कमाल ही करते हैं सर, हमेशा एक सधा हुआ गीत लाते हैं। और पिछली बार भी जो आप ने गाया था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये गाया था आपने, याद है मुझे। और चलिए, अब मेरी बारी आई है। मुझे नहीं पता मैं कैसे गा पाऊंगी, क्योंकि जब कार्यक्रम में होती हूँ ना तो सर बिल्कुल गाया नहीं जाता, पीछे गा रही होती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन होती है। और मैं 2 उपस्थितियां हमारे साथ हुई हैं, श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं, और मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी उपस्थित हैं, उनको भी यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, उनका स्वागत करती हूँ मैं। गीता चौबे गुज जी लगातार शुरू से और अभी तक जुड़ी हुई हैं। हाँ, वो लिख रही हैं, दर्शक भी साथ साथ गुनगुनाते हैं। तो यही है इस राउंड का आनंद, कि उस पार भी हम माहौल बना देते हैं, और ये थोड़ा फिल्मी हो जाए। हर किसी के अंदर एक कलाकार तो छिपा होता है। कंचन माला अग्रवाल जी जुड़ी हैं, तो मैं बताया था, और सुषमा श्रीवास्तव जी जुड़ गई हैं, उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। और एक छोटा, एक ही मैं स्टैंजा रखती हूँ। आज ये गीत मुझे याद आया, तो मैंने देखती हूँ, कोशिश करती हूँ, पहली बार ही गा रही हूँ इस गीत को, क्योंकि मैं हर बार गाती हूँ ना, तो सर मुझे मेरे गीत सारे खत्म हो चुके हैं, तो कुछ नया ही चुनती हूँ। और लता मंगेशकर जी ने गाया। मैं ये लिखना भूल गई कि ये गाना किसने लिखा है, तो बताएंगे आप जरा, ये गीत किसने लिखा है, संगीतकार और गीतकार? मैंने होमवर्क दे दिया। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं तो ऐसा लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ। बहुत सुंदर, वाह वाह वाह, क्या कहने, बहुत ये अच्छा हुआ कि कविता जी हमें पहले गवा लिया आपने, वरना इतना सधा हुआ पर, और इतने अच्छे गीत के गाने के बाद तो हम लोग कुछ गा ही नहीं पाते। सही ये कहा, सच है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, प्रयास करती हूँ मैं, क्योंकि शौक है, शौक है जी। बहुत और ये बढ़िया। मासूम फिल्म का गीत है, और गुलजार साहब ने लिखा है, वही लिख सकते हैं ये पंक्तियाँ।
कमाल ही लिखते हैं और मैं उनकी बहुत फ़ैन हूँ, ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। वो मतलब बोलते भी हैं तो लगता है कविता हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर लिखा और चलिए तो जी, बहुत मुश्किल गीत चुना सिसोदिया सर कह रहे हैं। सर मुझे आसान लगा, मैंने गा के देखा कि मुझसे हो पाएगा या नहीं। जी, धन्यवाद। अब मैं गज़ल हाँ, बिल्कुल आदरणीय प्रेम बिहारी मिश्रा जी की ने लिखा है कि एक गज़ल हो जाए, तो बिल्कुल एक गज़ल ही लेकर आई हूँ मैं आज और बशीर साहब को याद करते हुए उनके चरणों में समर्पित करती हूँ और उनको श्रद्धांजलि देती हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखती हूँ गज़लें, कुछ लिखी हैं तो एक सुनाना चाहूँगी क्योंकि आज 2 ऐसे हमारे महारथी साहित्यकार आए हैं तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी कुछ आशीर्वाद पालूँ। जहाँ के गम भुलाना चाहती हूँ, किसी को मैं हँसाना चाहती हूँ। नहीं नफ़रत किसी से आज मुझको, नहीं नफ़रत किसी से आज मुझको, सुकून से दिन बिताना चाहती हूँ। नहीं देखा कहीं सूरज ना निकले, तो सूरज कहीं न कहीं निकलता है, दिखाई दे या ना दे। नहीं देखा कहीं सूरज ना निकले, हथेली पर उगाना चाहती हूँ, जहाँ के गम भुलाना चाहती हूँ। और अब एक तरन्नुम में जल्दी से एक गज़ल अपनी रखना चाहूँगी। मुझे ऐ ज़िंदगी तुझसे शिकायत अब नहीं होती, मुझे ऐ ज़िंदगी तुझसे शिकायत अब नहीं होती। गलत फहमी में रहना मत, मोहब्बत अब नहीं होती। मुझे ऐ ज़िंदगी तुझसे घरों दा तोड़ कर मेरा तसल्ली भी वही देते, घरों दा तोड़ कर मेरा तसल्ली भी वही देते। मुझे है सब पता फिर भी बगावत अब नहीं होती, मुझे है ज़िंदगी तुझसे। और ये सब वो हैं जो समाचार आजकल चल रहे हैं, उन सबको ही ध्यान में लिखा गया था, तो किसी भी खबर से आप इसको जोड़ सकते हैं। चला कर नाव कागज़ की यहाँ साहिल मिला किसको, चला कर नाव कागज़ की यहाँ साहिल मिला किसको, जहाँ फौलाद की कश्ती सलामत अब नहीं होती, मुझे ऐ ज़िंदगी तुझसे। और ये आजकल जो खबर थी बहुत पहले थी लेकिन अभी भी वो है, आप देखिएगा। बहुत ज़ालिम हुए आशिक दिलों को तोड़ देते हैं, बहुत ज़ालिम हुए आशिक दिलों को तोड़ देते हैं। निशानी दिलबरों की तो अमानत अब नहीं होती, मुझे ऐ ज़िंदगी तुझसे। गरीबों पर करे जो जुल्म पाएगा सज़ा एक दिन, ख़याली बात ये साहब हकीकत अब नहीं होती, मुझे ऐ ज़िंदगी तुझसे। और ये आज की राजनीति को मैं सौंपती हूँ
जिन्हें पढ़ना नहीं आता वही तालीम अब देंगे, जिन्हें पढ़ना नहीं आता वही तालीम अब देंगे। अंगूठा छाप होना तो जहालत अब नहीं होती, अंगूठा छाप होना तो जहालत अब नहीं होती। और बहुत सारे आजकल कोर्ट केस चल रहे हैं, हमारी जो बेटियां जलाई जा रही हैं, लेकिन उनका कभी भी हल नहीं निकलता। कोई कानून बस की वो होती रहती है तारीख पे तारीख। तो मैं ये कहती हूँ, वही मुंसिफ बना बैठा किया था कत्ल कल जिसने। तो जज के स्टेटमेंट आ रहे हैं, वही मुंसिफ बना बैठा किया था कत्ल कल जिसने, यहाँ सच्ची गवाही से वकालत अब नहीं होती, यहाँ सच्ची गवाही से वकालत अब नहीं होती। मुझे ए जिंदगी तुझसे, और मक्ता संभालिएगा, कभी मत आज माना तुम किसी अपने करीबी को, कभी मत आज़माना तुम किसी अपने करीबी को, प्रभा ये दोस्ती ऐसे सलामत अब नहीं होती, प्रभा ये दोस्ती ऐसे सलामत अब नहीं होती। मुझे ए जिंदगी तुझसे शिकायत अब नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कृष्ण स्तुति। बहुत 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 जितने सुंदर स्वर उतना सुंदर भाव, और जितना है बिल्कुल मीटर में और बहर में और काफिया वगैरह सब मिला हुआ। बहुत बहुत मजा आया, बहुत मजा आया सुनकर। बहुत धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद मिला। और बहुत जल्दी से हम अपने तीसरे राउंड में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है कुछ सीखे सिखाए। ये बहुत महत्वपूर्ण राउंड है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ सब कुछ पता है, लेकिन रिवीजन होना ज़रूरी है, और इसीलिए हमने ये खंड रखा है। तो मैं सबसे पहले विनयशील चतुर्वेदी सर को बुलाती हूँ कि वे आएँ और अपने मन की बात हम सबके साथ साझा करें। स्वागत सर। दो तीन घटनाएं मैं अपने जीवन में मेरे साथ घटी, जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। मैं बचपन बहुत, जिसको बोलते हैं ना खेलने कूदने वाला, मतलब पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था मेरा। लेकिन मेरा परिवार जो था वो सन 1942 में मधुबन गोलीकांड हुआ था, जिसमें 19-20 लोग गोली के शिकार हुए थे। उस जो आंदोलन था, उस आंदोलन के अगुआ थे मेरे ताऊ जी। तो इस तरह से पूरा माहौल देशभक्ति और क्रांतिकारी का था। तो मुझे याद है वो घटना कि जब उनकी डेथ हुई थी, मृत्यु हुई थी, तो काफी दूर जाने के बाद ये भूल गए लोग कि तिरंगे में लेकर जाना है, और मुझे भेजा गया कि तिरंगा जाइए घर से लेकर के आपको आना है। और मुझे याद है मैंने 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई थी, क्योंकि 1 किलोमीटर तक लोगों का तांता लगा हुआ था उस झंडे को लेकर के। तब मैंने देखा कि जीवन के अंदर आदमी अमर कैसे होता है, अमर कृति से होता है। आपका नाम जिंदा रहता है, आपके काम जिंदा रहते हैं,
आपका यश और धन जिंदा नहीं रखता। ये बात वहां मैंने सीखी। दूसरी बात, एक घटना है प्रेम भूषण महाराज जी के साथ। प्रेम भूषण महाराज जी जो राम कथा करते हैं, हम लोग उनके पुरोहित लगेंगे, तो वो हमारी यजमान है गांव की दृष्टि से, हमारे गांव के पास ही है। तो जब वो शुरुआती दौर में राम कथा सीख रहे थे तो हमारे घर पे आ जाया करते थे। और ये व्यक्तिगत बात है, इससे ज्यादा नहीं बताना चाहिए। तो हमारे घर पे आया करते थे, क्योंकि हम लोग पुरोहित थे तो ऊंचे आसन में बैठते थे, जैसे कि प्रथा थे गांव में, नीचे मछिया लगा के बैठते थे और राम कथा सुनाया करते थे। कई बार उनके साथ गाते हुए हमें जाने का मौका मिला। अभी क्या हुआ कि बीच में मेरी एक बार मुलाकात करने का मुझे मौका मिला, तो जब उनके सामने गया तो वो मैं हाथ जोड़ने लगा, वो रुक गए। कहते नहीं नहीं नहीं, आपको हाथ नहीं जोड़ना है, हाथ तो मुझे जोड़ना है। और वो झुक करके, आधा झुक करके मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा ये देखिए संस्कार है। और यहां से मैंने सीखा कि अब कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी श्रेष्ठ हो जाएं, आपको हमेशा उस जगह पर झुकना चाहिए जहां पर आपसे श्रेष्ठ लोग और आपसे जिससे आपको सीख मिले, वहां पर झुकना चाहिए। मैं कुछ उनको सिखा तो नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने एक पूरी विरासत का सम्मान किया था। तो इस बात का मैं जिक्र इसमें विशेष तौर पे करना चाहूंगा। धन्यवाद। बिल्कुल, तो यही श्रेष्ठ जन की पहचान होती है। क्यों, और वो आपने सुना भी है कि वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है। तो जिसमें जितना ज्ञान बढ़ता जाता है, वह हमेशा दूसरों को गले लगाता है और उसको आगे भी बढ़ाता है। तो बहुत सही आपने आपने दो उदाहरण किए। बिल्कुल, जीवन का रुख, हमारे जीवन की कौन सी घटना मोड़ देगी हमें नहीं पता होता, लेकिन होता है। बहुत देखा है हमने, मैंने भी महसूस किया है। और कहीं न कहीं कोई ना कोई तो आपके जीवन में आता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, या ऐसी कोई अद्भुत सी बात कर जाता है कि आपको सोचने पे लगता है कि मैं कर क्या रहा हूँ या कर क्या रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था और मैं क्या-क्या कर सकती हूँ। कभी-कभी अचानक कोई आता है और बता जाता है। तो आपकी दोनों ही घटनाएँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और शायद मुझे लगता है जैसे कि जीवन को की दिशा बदलने वाली हैं। और ये बहुत बहुत सबको मुझे लगता है प्रभावित भी करेंगी कि हम कितने भी बड़े हो जाएँ, ओहदे कितने भी ऊँचे और बड़े साहित्यकार बन जाएँ, लेकिन हमें अपने नवोदित रचनाकारों को और समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति का सम्मान करना है, क्योंकि हमारा साहित्य उन्हीं से आता है, हमारे भाव उन्हीं के जीवन से आते हैं। बहुत सुंदर। और मैं अब बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ आदरणीय ज्ञानचंद मर्मज्ञ जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने मन के भाव साझा करें। स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। सबसे पहले तो विनयशील चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही प्रेरक प्रसंग उन्होंने हमारे सामने रखा, जिससे एक बहुत प्रेरणा मिलती है और सचमुच हमें अपने जीवन में उस चीज को उतारना चाहिए। अभी जो आज का माहौल है कविता जी, युद्ध का माहौल है और भयंकर युद्ध का माहौल है। मैं समझता हूँ कि हमारी पीढ़ी ने तो देखा नहीं था ऐसा युद्ध कभी भी हो सकता है, जहां पर मनुष्यों के जान की कोई कीमत नहीं है। मतलब ऐसे मिसाइल बड़े बड़े आ रहे हैं, उसमें कौन उस आग में कौन जल के राख हो जाएगा इसका पता नहीं है। और लोगों को ये भी नहीं दिखता है कि कितने बच्चे अनाथ हो रहे हैं। आखिर लड़ाई किस बात की हो रही है? बात की होगी। यस। अभी मैं एक जगह गया था, धारवाड़ गया था, 2 दिन वहां पर संवाद हो रहा था विश्व शांति पर। अब ये बड़ी बहुत बड़ी समस्या है कि शांति को हम लोग ढूंढ रहे हैं, शांति के लिए संवाद कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि शांति कहाँ, शांति का पता किसी को नहीं मालूम। लेकिन संवाद खूब हो रहे हैं। 2 दिन बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने अपनी बात कही कि आप यहाँ ढूंढिए, वहां ढूंढिए। मुझे भी अपनी बात कहनी थी, तो मैंने सोचा कि देखिए ये लोग जो भी कह रहे हैं वहां पर तो शांति मिलने से नहीं रही। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा इनको पता बताऊं जहां पर सचमुच इनको शांति मिल जाती है। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि आपको अपने छत पर सोकर आसमान की तरफ
अपनी आंखें खुली रखते हुए तारों को देखे हुए कितने दिन बीत गए? किसी ने उत्तर नहीं दिया। आपको नंगे पांव हरी हरी घासों पर चलते हुए कितने दिन बीत गए? हमने प्रकृति से मुंह मोड़ लिया है। हम फूलों से बात नहीं करते। हम उसकी खुशबू का आनंद तो लेते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं कि उस जमीन से, पृथ्वी से, धरा से खुशबू जो आई है फूल में, उसके पीछे कितनी संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, उसके पीछे क्या कितनी मेहनत है प्रकृति की। तो मैंने कहा कि अगर शांति कहीं है तो हमें प्रकृति है, वो चीज है जो हमें शांति सिखा सकती है। प्रकृति में संतुलन है, समन्वय है और सह अस्तित्व की भावना हम उससे सीख सकते हैं। इसलिए कि आज मनुष्य के बीच में जो है वो आधिपत्य की लड़ाई चल रही है, वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है, और सत्ता और सुविधा में और दिखावे में लोग इतने पागल हो चुके हैं कि मानवता भूल चुके हैं, संवेदनाएं मर चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही उपाय है कि हम प्रकृति के साथ जुड़े और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रकृति के साथ जोड़ना। आज हम प्रकृति को ही कहीं नुकसान कर रहे हैं। जो ये हम मिसाइलें दाग रहे हैं, उससे ये नहीं कि हमारी जीत हो रही है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की हार हो रही है। और इस बात को समझना जरूरी है कि अगर हमें शांति चाहिए तो शांति का रास्ता हमारे अंदर से होकर जाता है। पहले हमें अपने अंदर, अपने भीतर झांकना होगा कि हम शांत हैं क्या। पहले हमें स्वयं को शांत करना होगा, और स्वयं को शांत करने के लिए हमें सचमुच प्रकृति से जुड़ना होगा और प्रकृति को अपनी प्रकृति बनानी होगी। तभी हम समझते हैं कि शांति का रास्ता प्रशस्त हो पाएगा। समय बहुत हो चुका है, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल, समय कब कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता। और मैंने एक दोहा इस आपकी बात बहुत सब लिख भी रहे हैं, और मैं सच कहती हूँ कि शांति ढूंढ क्यों रहे हो, क्यों ढूंढ रहे हो शांति? और युद्ध तो हमने खुद चुने हैं, और ये मुझे लग रहा है युद्ध इसलिए हो रहे हैं कि पावर दिखा सके और ये देखें कि किसकी मिसाइल ज़्यादा पावरफुल है। ये चल रहा है कि मुझे लगता है कि वो जैसे होता है ना कि हर एक विज्ञापन निकलता है, हमें अपने हथियार बेचने हैं, हम विज्ञापन निकालते हैं, तो ये विज्ञापन है कि किसने किसको कौन सी मिसाइल से मारा और कितने लोग मरे, कितना घातक था कि बंकर तक चला गया। ये मतलब एक तरह से मुझे लग रहा है ये विज्ञापन कर रहे हैं अपने हथियारों का, और खरीदवा भी रहे हैं। पहले युद्ध शुरू कराते हैं, फिर सब चाहते हैं कि उनसे हथियार उस तरह से उनकी वो मदद करते हैं हथियारों को देकर। तो ये व्यापार चल रहा है, और मुझे लगता है विकास के हम ऊपर शिखर पर आ गए हैं और अब विनाश की ओर हम रुख कर रहे हैं। तो मैं यही कहती हूँ, युद्ध कभी होता नहीं, सार्थक सही निदान, दोनों पक्षों का करे जन जीवन नुकसान। तो कोई भी नहीं जीतता, दोनों का नुकसान होता है और जनता मारी जाती है। और कभी भी देखिए राजनीति के जो दिग्गज होते हैं उनको कोई नुकसान नहीं होता। और मेरा जो आज का विचार मैं लेकर आई हूँ वो बहुत छोटा सा है, और मुझे लगता है खुशी वही है, शांति भी वही है। खुशियाँ रहती हैं वहाँ, रहे संग परिवार। खुशियाँ रहती हैं वहाँ, रहे संग परिवार। प्रीत हृदय में हो बसी, हो आपस में प्यार। यदि हम जो भी हमारा परिवार है, जितने भी सदस्य हैं, यदि हम आपस में प्रेम से रह सकते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो वही खुशी है, वही शांति है और वही ज़िंदगी है। इसी भाव के साथ हम आज की इस त्रिवेणी को विराम देंगे, और उससे पहले मैं चाहूँगी यदि हमारे अतिथि कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। उधर उस पार लगातार अभी भी देखिए विनीता शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर अमरकांत कुमार सर जुड़े हुए हैं, राजीव गौतम जी, सभी की उपस्थिति लगातार जुड़ी हुई है वहाँ पर। तो मैं हृदय तल से आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ, आपने समय दिया इतना बहुमूल्य। बहुत आभार कविता जी, और आपके त्रिवेणी और त्रिवेणी मिलती रहे और मिल के साथ साथ बहे, और इसके साथ संस्था जो है वो भी दिन दूनी रात चौगुनी चलती रहे। हम लोग साथ रहे, साथ मिलके काम करें। ईश्वर हम लोगों को शक्ति भी दे, साहस भी दे और सहयोग भी दे। इसके साथ ही मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। ये कार्यक्रम सचमुच अनूठा है और इंद्रधनुषी इसका रंग है।
जिसके जो 3 चरण हैं इस कविता इस कार्यक्रम के, वो अपने आप में अद्भुत हैं और मैं समझता हूँ कि वो सबको आकर्षित करके रखते हैं, सबको बांध के रखते हैं और यही कारण है कि इतने सारे श्रोता आपके इस कार्यक्रम से जुड़ पाते हैं। मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पटल के उस पार जितने लोग भी हैं सबको मैं हृदय से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय दिया और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मंच के उस पार सभी श्रेष्ठ अतिथियों को, विशिष्ट अतिथियों को जो मंच पर हैं और मंच के उस पार हैं, सबको प्रणाम करते हुए आज समापन इस कार्यक्रम को विराम देती हूँ और कहती हूँ जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।